नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रविंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। आज आप देखने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI भर्ती 2020-22 की वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। AAI नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2020-22 की डिटेल आप देख रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है AI, इट मींस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम AI बोलते हैं। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन, ऑफलाइन आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडियन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें जो लोकेशन होगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अक्रॉस द इंडिया कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पोस्टिंग्स क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग्स हैं, जैसे सीनियर असिस्टेंट की ऑपरेशनल की 3 पोस्ट हैं, सीनियर असिस्टेंट की फाइनेंस की 2 पोस्ट हैं, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पोस्ट हैं, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट HR की 2 पोस्ट हैं। सो जो टोटल नंबर है वैकेंसीज का वो है 18। आई नो ज़्यादा नहीं है, ये वैकेंसी बहुत कम है 18, लेकिन फिर भी 18 जॉब्स तो हैं एटलीस्ट। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो इसलिए सैलरी पैकेज का काफ़ी ठीक है। अगर आप देखेंगे सैलरी है जो जूनियर असिस्टेंट की 31,000 31,000 से स्टार्ट होती है, जो जाती है 92,000 92,000 तक जाती है सैलरी पर मंथ। और जो सीनियर असिस्टेंट हैं उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 36,000 36,000 रुपये से लेके 1,10,000 1,10,000 रुपये तक की उनकी सैलरी जाती है पर मंथ, हर महीने। तो जो ये वैकेंसीज हैं 18 वैकेंसीज, उनका जो कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं वो टोटल वैकेंसीज हैं 12। जो SC है, SC के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है इसमें। ST के लिए 6 पोजीशन रिजर्व हैं, OBC के लिए कोई नहीं है, तो टोटल होती है 18। 12 अनरिजर्व के लिए और 6 ST के लिए, सो 18 पोस्ट रिजर्व हैं इनके लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरीज अगर आप हैं तो मैक्सिमम 30 अगर आपकी एज है 30 इयर्स तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। OBC कैटेगरीज अगर आप हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो मैक्सिमम 18 साल तक की एज के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी एज है तो आप नहीं कर पाएंगे। SC/ST एक्ट की SC/ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो मैक्सिमम 35 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जॉब्स के लिए वो एक बार आप देख लेते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर है। जूनियर असिस्टेंट HR के लिए ग्रेजुएट प्लस 30 या 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए ग्रेजुएट विद LMB लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड, मतलब अगर डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उसके लिए। सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस ग्रेजुएट प्रेफरली BCom विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 और 6 मंथ्स। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन अगर आप BCom है तो आपको उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन रेडियो, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल एंड वाइस वर्सा। ओके, प्लस नोट 2 ईयर एक्सपीरियंस नीडेड फॉर एवरी पोस्ट। जितनी भी पोजीशन आप देख रहे हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट HR है, ऑपरेशन है, फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, एटलीस्ट 2 साल की 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। मतलब प्रेफरेंस है, एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं, PW हैं, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्पशन है आपके सबके लिए। प्लस आप ये भी देखिए कि 90 रुपीज़
एज ए चार्ज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अरेंजमेंट फॉर कोविड-19 फीस टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन। 90 रुपये आपको पे करने होंगे। मतलब ठीक है, फेयर इनफ, कोई इशू है नहीं उसमें। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि ये ऑलरेडी जॉब्स स्टार्ट हो चुकी है, 30 जून को स्टार्ट हो चुकी है और जिसका एंड डेट है 29 जुलाई। उसके बाद इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पूरा महीना आपको दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए इन जॉब्स के लिए, कि आप ठीक से R&D कर सकें, रिसर्च कर सकें, सोच समझ सकें, उसके बाद ही आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है, मोड ऑफ एप्लीकेशन इन चीज़ के लिए कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस पोस्ट, तो आपको अप्लाई लिंक करना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और आपको इसके लिए, इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ये एक छोटा सा, मैं उसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आपको AI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको कैरियर सेक्शन में है जॉब्स का, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसमें आप बेसिक डिटेल डालनी होती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होती है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है, आपको फ़ीस पे करने के बाद उसको फाइनल फॉर्म को आपको सबमिट करना होता है। तो ये इसका प्रोसेस होगा, जिसका लिंक मैंने, जो ऑफिशियल की वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस जो ऑफिशियल इनका जो नोटिफिकेशन है जिसमें बारीकी से सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़िएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जो वेबसाइट है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, और एप्लीकेशन जो फॉर्म है ऑनलाइन जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, वो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। उसका जो लिंक है वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।